हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग समझेंगे फंक्शन इन पाइथन। सो फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं जुपिटर नोटबुक में, एंड उस फंक्शन से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें, ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि आपके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पर एक कोड करते हैं, कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग कर देने के बाद हम लोग कोडिंग के बेस पे हमें फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं। एंड देन उसके बाद उस फंक्शंस को हम जितना बार रिपीट करेंगे वो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। सो फंक्शन के हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं। पहला होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये वो सारे फंक्शंस होते हैं जो कि यूजर्स, जैसे हम लोग जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं, फंक्शंस हम लोग क्रिएट करते हैं, उसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट इज बिल्ट इन फंक्शन, जो पाइथन में ऑलरेडी आपको बिल्ड किया हुआ मिलता है, जैसे प्रिंट हो गया, लेन हो गया, मैक्स हो गया, ये सारे फंक्शंस। तो इसमें आपको कुछ क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये इनबिल्ड होते हैं पाइथन में। एंड थर्ड वन इज लैम्डा फंक्शन। सो लैम्डा फंक्शन इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शन। ओके। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि हम लोग जुपिटर नोटबुक में देखेंगे। बट आज के सेशन में हम लोग सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शंस को समझेंगे। तो चलिए हम लोग जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करके हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग जुपिटर नोटबुक में हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, हमने ये लिख लिया। देन इसके बाद हम यहाँ से कोड से हम चेंज कर देंगे, हेडिंग कर देंगे। एंड ओके प्रेस करके जैसे ही हम इस यहाँ पर रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये हेडिंग आप आ गया। ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूजर डिफाइंड जो फंक्शन है उसको हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना होगा, जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो ये हमेशा स्टार्ट होता है DEF, डेफ। ओके, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेफ ऐड, हम एक ऐड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने वेरिएबल दे दिया A, B, C, ठीक है। देन ब्रैकेट के बाहर आ गए एंड यहाँ पर कोलन देने के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमें रिटर्न चाहिए वो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो हमने रिटर्न क्या चाहिए, A+B+C। ओके, बस इतना, ये हमें इतना ही सिर्फ लिखना था। हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया ऐड के नाम से। अब यहाँ पर हम तीन वेरिएबल हो गए A, B, C, इन तीनों के जो भी हम वैल्यूज देंगे उसको ऑटोमेटिकली ये ऐड करके हमें दिखाएगा। तो हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। रन करने के बाद अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब हम यहाँ पर A की वैल्यू दे देते हैं 10, B की वैल्यू दे देते हैं 15, एंड C की वैल्यू दे देते हैं 25। ओके। तो ये हमने सारे वेरिएबल्स हमने यहाँ पर उनके वैल्यूज को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद अब हमें करना क्या होगा, हमें सिर्फ ऐड, देन A, B, C, बस इतना ही हमें लिखना है। देन रन। ओके। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर आ गया, 50 आ गया। क्लियर। सो इस तरीके से हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 10 की जगह पे अगर हम 5 कर देंगे तो देखिए हमें बार बार कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली हमारा ऐड फंक्शन जो है वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर ले रहा है। ओके। अब हम नेक्स्ट एक बार और हम दूसरा एक ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर्स हैं उसमें ऑड एंड इवन को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेफ फंक्शन हम यूज कर लिया। एंड डेफ के बाद हमने यहाँ पर फंक्शंस के एफयूएन कर दिया हमने फंक्शन। एंड देन ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर एक्स दे दिया। मतलब हम एक्स में जो भी डिफाइन करेंगे उसको फंक्शन जो एफयूएन हमने दिया वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली
फंक्शन के बेस पे ये हमें रिजल्ट हमें शो करेगा। तो हमें यहाँ पर कोलन दे दिए, देन इफ लॉजिकल कंडीशन लगा दिया एक्स डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे बाई 2, ओके, इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से कोलन लगा दिए और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं। क्या करेंगे, प्रिंट यहाँ पर इवन, ये इवन रिजल्ट देगा। नहीं तो एल्स, एल्स हम क्या करेंगे, एल्स एल्स में फिर से हम कोलन लगा दिए, प्रिंट ऑड। ओके, सिर्फ हमें इतना ही कोड लिखना है इसके लिए। तो कोड क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, डेफ फंक्शन एफ हमने फंक्शन का एफ कर दिया एंड इसके मतलब जो वैल्यूज दे दी हमने एक्स को मान लिया। अब अगर एक्स जो है, एक्स वैल्यू जो है अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब उसका रिजल्ट 0 0 0 आ जाता है, तो क्या होगा, प्रिंट होगा इवन, और नहीं तो फिर ऑड। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एफ दे रहे हैं और एक्स के जगह पे हम क्या करेंगे, आ, कुछ भी एक वैल्यू डाल देते हैं। सपोज हम कर देते हैं यहाँ पर 11, तो देखिए क्या आएगा, दिस इज ऑड। और एक काम और कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू, सपोज हमने 9 दे दिया और यहाँ पर 11 की जगह पर हमने एक्स दे दिया, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑड। अगर यहाँ पर हमने कर दिया 6, तो क्या हो जाएगा, इवन। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल लेंगे डिफ का, डिफ फंक्शंस का, एंड देखते हैं इस के बेस पे और हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, उनके नेम एंड एज हम दिखाना चाहते हैं एक साथ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, DEF डेफ, और यहाँ पर डिटेल, तो डिटेल का हमने क्या कर लिया, DET कर दिया, DET, ओके, डेट। तो डिटेल का DET कर दिया हमने, और हमने यहाँ पर डाल दिया नेम कॉमा एज, कोलन लगा दिया। कोलन लगाने के बाद हमने यहाँ पर क्या दिया, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, प्रिंट, प्रिंट चाहिए नेम कॉमा इज, इज हमने लगा दिया, देन कॉमा, देन यहाँ पर एज हम लगाएंगे, ओके, एज लगा दिए, देन अगेन कॉमा, एंड इसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पर ईयर्स ओल्ड एंड फुल स्टॉप। ओके, बस हमने ये स्टेटमेंट डाल दिया प्रिंट में। अब हम करेंगे क्या, हमें सिर्फ इतना ही लिखना था और कुछ हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसको रन कर देंगे। रन करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नेम हमने डाल दिया, सपोज हमने नेम डाला विनय, विनय, एंड एज डाल दिया हमने, सपोज एज हो गया 25। बस हमें इतना ही करना है। देन अब हमें क्या करना है, DET नेम कॉमा एज, ओके, फिर इसको हमें रन करना है। तो देखिए विनय इज 25 ईयर्स ओल्ड, आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, विनय इज 25 ईयर्स ओल्ड। अब विनय के जगह पर हम यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने कर दिया सुरेश एंड यहाँ पर एज कर दिया 30। तो क्या होगा अगर हम इसको रन कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेम एंड एज को हम चेंज करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, सुरेश इज 30 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके से हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को समझ सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने सबसे पहले ऐड करना सीखा कि ऐड हम अगर हमें करना है वैल्यूज को तो हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, या डिवीजन करना है तो हम लोग कर सकते हैं, फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा हम लोग ऑड इवन, अगर हमें किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी कोडिंग हमने देख लिया। और साथ में अगर किसी भी लाइक एम्प्लॉयज हैं या कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनके अगर हमें डिटेल्स इस तरीके से प्रिंट करना हो, निकालना हो, तो हम लोग यहाँ पर नेम एज के बेस पे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।